चैनल पे हार्दिक स्वागत है। अक्सर हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें आती रहती है, बहुत सारी परेशानियाँ आती है। उस समय में उन तकलीफ़ों से कैसे बाहर निकलना है, ये समझ पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसी स्थिति में क्या सही है, क्या गलत है, इसका निर्णय हम नहीं ले पाते। अगर आपके लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है और मेरी ये वीडियो आपके किसी भी काम आ रही है, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। तो आज मैंने जो कहानी बनाई है वो इन्हीं परेशानियों के ऊपर आधारित कहानी है। एक व्यक्ति था जिसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। किसी परिस्थितियों की वजह से, किसी परेशानियों की वजह से उसके बिजनेस में काफ़ी नुकसान लग जाता है और कई बार यह नुकसान लगने की वजह से एक समय ऐसा आता है कि उसका बिजनेस पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब वह व्यक्ति बड़ा परेशान हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता वह करे तो क्या करे। इसी परेशानी की अवस्था में एक दिन वह गंगा जी के किनारे जाता है और वहाँ जाकर बैठ जाता है और सोच में डूबा रहता है कि वह क्या करे। तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं। वो उसे देखते हैं कि यह लड़का बहुत परेशान है। तब वह उससे पूछते हैं कि क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर सकते हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। तब वह बिजनेसमैन उससे कहता है कि नहीं नहीं, मेरी परेशानी कोई भी नहीं सॉल्व कर सकता, क्योंकि जो परेशानी मेरे साथ है उसमें मेरी मदद कोई नहीं कर सकता और मेरी मौत ही आएगी जो मुझे इस परेशानी से निकाल सकती है। वह बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि बेटा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? एक बुज़दिल होता है, वही ऐसी बातें करता है। तुम बुज़दिल नहीं हो, हिम्मत से काम लेना चाहिए। तुम बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। और यह बात वह बार बार कई बार कहता है, जिसकी वजह से उस बिजनेसमैन को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में उस व्यक्ति से कहते हैं कि मुझे बहुत रुपयों की ज़रूरत है, करोड़ों रुपए की ज़रूरत है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यह बात सुनकर वह बुजुर्ग व्यक्ति पहले तो मुस्कुराता है और फिर उससे अपने कोट की जेब से एक चेकबुक निकाली और उसके ऊपर सिग्नेचर किया और एक पेज फाड़ते हुए उसके हाथ में चेक थमाया और कहा कि तुम्हें जितने रुपयों की ज़रूरत है तुम इस चेक से निकाल सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इससे एक ही बार तुम रुपए निकाल सकते हो, तो सोच समझकर इसमें अमाउंट भरना कि कितने रुपए की तुम्हें दरकार है। अब वह व्यक्ति, उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये क्या, एक अनजान व्यक्ति जो मुझे जानता तक नहीं है और वह मुझे इतने रुपए देने के लिए तैयार हो गया। और वह एक बार चेक को देखता है और एक बार उस बुजुर्ग व्यक्ति की ओर देखता है। फिर उससे पूछता है कि बाबा, मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ, अगर मुझे ये रुपए लौटाने हुए तो मैं क्या करूँगा? मैं आपको ये रुपए किस प्रकार से लौटाऊंगा? तब वह बुजुर्ग व्यक्ति उससे कहता है कि जिस दिन तुम्हारा बिजनेस पूरी तरह से चलने लग जाए, उस दिन तुम इसी समय, इसी दिन, इसी स्थान पर मुझसे मिलना। मैं तुम्हें यहाँ पर मिलूंगा और तुम मेरा चेक मुझे वापस लौटा देना। तब वह व्यक्ति चेक लेकर के घर लौटता है। घर लौटते समय केवल वह एक चेक लेकर के नहीं जाता, साथ में वह अपना आत्मविश्वास, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस साथ लेकर के जाता है। उसे खुद के ऊपर इतना भरोसा हो जाता है, वह सोचता है कि एक अनजान व्यक्ति को मेरे ऊपर इतना भरोसा है और एक मैं हूँ जो मुझे मेरे ऊपर ही विश्वास नहीं है। और तब वह घर पहुँचता है और अपने चेक को एक सुरक्षित स्थान पर रख देता है और अपने आप से वादा करता है कि आज के बाद से मैं अपना बिजनेस मन लगा के करूँगा, पूरे तन और मन लगाकर मैं इस बिज़नेस को वापस से खड़ा करूंगा। और वह अपने बिज़नेस को शुरू करने के लिए पूरी मेहनत करता है, लगन के साथ वह उस बिज़नेस में लग जाता है और एक समय ऐसा आता है कि उसका बिज़नेस वापस से शुरू हो जाता है। समय बीतता चला जाता है, 2 साल बीतते हैं, तब उसे उस बुजुर्ग व्यक्ति की याद आती है। वह सोचता है कि क्यों नहीं अब मैं इसका चेक वापस लौटा दूँ और उसे धन्यवाद भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसने मेरे बुरे समय में मेरी मदद की थी। और वह चेक लेकर के उसी गंगा किनारे पहुंचता है। कुछ देर बाद वह बुजुर्ग व्यक्ति भी वहां आ जाता है और उसे चेक लौटाते हुए उसका धन्यवाद करता है और कहता है कि आपने जो मेरी मदद इतने बुरे समय में की कि मैं यह एहसान कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा। तब वह बुजुर्ग व्यक्ति उसे बताता है कि यह कोई चेक नहीं था, यह एक फॉल्स चेक था। ये
चेक मैंने तुम्हें इसलिए दिया था क्योंकि तुम अपने आत्मविश्वास को खो चुके थे। वह तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें वापस लौटाना जरूरी था, इसीलिए मैंने तुम्हें ये फॉल्स चेक दिया जिससे तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस जागृत हो सके। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि इंसान के अंदर अगर आत्मविश्वास हो तो वह कठिन से कठिन कार्य को भी सरल बना सकता है। तो आप भी ये ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई मुसीबत आए तो अपने विश्वास को खोना नहीं है, उसे हमेशा जागृत करके रखना है। क्योंकि यह ध्यान रखिए कि मुसीबत और तकलीफ़ें किसके ऊपर नहीं आती। जो इंसान मुसीबतों से हार मान लेता है वह अपने आप को कभी भी आगे नहीं बढ़ा पाता, लेकिन जो इंसान मुसीबतों का डट कर सामना करता है वह उन मुसीबतों से आसानी से बाहर निकल जाता है। हर इंसान मुसीबतों को दो प्रकार से देखता है। कुछ इंसान होते हैं जो केवल प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान देते हैं और कुछ इंसान होते हैं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देते हैं। जो इंसान केवल समस्याओं की ओर ध्यान देते हैं वे समस्याओं में घिर कर रह जाते हैं और वे उनसे बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि वे केवल प्रॉब्लम्स के बारे में ही सोचते रहते हैं। जो इंसान प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में सोचता है वह उन समस्याओं से बाहर आसानी से आ जाता है, क्योंकि उनका ध्यान केवल सॉल्यूशन के ऊपर होता है कि उस प्रॉब्लम को किस प्रकार से ठीक किया जाए, उस प्रॉब्लम्स को कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकला जाए, और वह उसका डट कर सामना करता है और एक समय ऐसा आता है कि वह उन समस्याओं से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, इसके ऊपर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और देती हूँ। मान लीजिए आप घर से निकल रहे हैं और आपकी गाड़ी जाम में फंस गई। अब आप क्या करोगे? अगर आप ये सोचते रहोगे कि मैं जाम में फंस गया, अब मैं किस प्रकार से बाहर निकलूँगा, मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाऊँगा और मेरा काम समय पे नहीं हो पाएगा, अगर इस तरह से आप सोचते रहोगे तो आप कभी भी उस जाम से बाहर नहीं निकल पाओगे। लेकिन अगर आपका ध्यान केवल सॉल्यूशन के ऊपर रहा कि इस गाड़ी को मुझे कैसे जाम से बाहर निकलना है और कैसे मुझे मंजिल तक समय पर पहुँचना है, तो आप क्या करोगे? उस गाड़ी को धीरे धीरे चलाते रहोगे, कभी राइट करोगे कभी लेफ्ट करोगे, और लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उस जाम से आप बाहर निकल जाओगे और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा या बड़ा करना चाहते हो तो हमेशा अपने आत्मविश्वास को अपने साथ रखना, उसे खोने मत देना, क्योंकि यही वह ताकत है जिसके द्वारा आप प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। आप अपनी लाइफ में अगर उड़ नहीं सकते हो तो दौड़िए, अगर दौड़ नहीं सकते हो तो चलने की कोशिश कीजिए, अगर चल नहीं सकते हो तो रेंग कर चलने की कोशिश कीजिए, लेकिन रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है और एक समय आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट्स मुझे नई नई वीडियो, नई नई कहानी बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपको मेरी बाकी की कहानियाँ सुननी है तो YouTube पे अनीता अग्रवाल लिखेंगे तो मेरी बाकी की कहानियों को भी आप सुन सकते हो। मैं आपसे अगले बुधवार को एक नई कहानी के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।